8 दिन का सफर कैसे बना 9 महीने का? आखिर क्यों मजबूर हुए सुनीता और वुच विल्मोर अंतरिक्ष में रुकने को? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस क्या है, कैसा होता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी होने के कारण हवा में घूमते अंतरिक्ष में कैसे सरवाइव करते हैं, बताएंगे आपको पूरी जानकारी। इससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दुनिया की सबसे बड़ी और टॉप स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक सपना है। स्पेस पर जाना जितना ही चुनौतीपूर्ण से भरा हुआ होता है। सालों की ट्रेनिंग जो कि स्पेस में पहुंचने के बाद 3/4 भाग का काम करती है, उतने ही मुश्किल पृथ्वी पर लौटने के बाद अपनी बॉडी को रिहेबिटेट करने के लिए होता है। इसमें कई महीनों या तो फिर साल लग जाते हैं। सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर पर सवार होकर अंतरिक्ष पहुंचते हैं। यह मिशन केवल 8 दिन का था, पर हीलियम की कमी होने से और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के होने से पांचों थंडर्स बंद हो जाते हैं, जिससे उनकी वापसी टल जाती है। अब उन्हें धरती में वापस लाने के लिए स्पेसएक्स का स्पेस क्राफ्ट क्रू 10 अंतरिक्ष में यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहुंचता है, जो धरती में भारतीय समय के अनुसार 19 मार्च सुबह 3:30 बजे के आसपास वापस लौटेगा। सुनीता और वुच विल्मोर के साथ उन्हें लाने के लिए आईएसएस रवाना हुए निक हेग और रोसकोसमोस कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी ड्रैगन कैप्सूल में वापस आएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि 28,153 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि 9 महीने तक सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे। नासा के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का साइज की अगर बात करते हैं तो इसका आकार करीब 5 बेडरूम वाले घर की, यानी 2 बोइंग 747 जेट लाइनर के जितना है, जिसमें 6 लोगों की टीम और कुछ मेहमान भी रह सकते हैं। पृथ्वी पर इस अंतरिक्ष स्टेशन का वजन लगभग 10 लाख पाउंड, यानी कि 4,53,592.37 किलोमीटर है। अब जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे घूमते रहने वाला एक बड़ा ही अंतरिक्ष यान है, जो लगातार पृथ्वी पर चक्कर काटता रहता है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 24 घंटे में 16 बार सूर्य उदय और सूर्य डूबता है। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मतलब 90 मिनट तक का दिन और 90 मिनट की रात होती है। आपके मन में ये भी ख्याल आया होगा कि इस 90 मिनट के दिन और रात में सुनीता और वुच विल्मोर कैसे रहते थे, खाते थे, नहाते भी थे या नहीं, और सोते थे तो कब सोते थे। तो आपको ये बता दें कि सुनीता और विलियम्स के पास में एक घड़ी दी गई थी, जो कि अंतरिक्ष यानों को दी जाती है, जिससे वो अपना सारा काम पृथ्वी के समय के अनुसार करते हैं। अब सुनते हैं अंतरिक्ष यान की एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी। हमारी आकाशगंगा में 200 बिलियन प्लैनेट्स हैं और आकाशगंगा में करीब 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं, जिसमें अरबों खरबों प्लैनेट्स, उल्कापिंड्स, क्षुद्रग्रह, बहुत सारी चीजें हैं। इससे आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष यान कितना बड़ा है, और हमारी पृथ्वी बिल्कुल सरसों के दाने के बराबर है, जो इसके चारों तरफ घूमती रहती है। और इन्हीं रहस्यों का पता लगाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पर भेजते हैं। अंतरिक्ष हमारी पृथ्वी जैसी बिल्कुल भी नहीं है, जहां जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को बहुत सारी फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस से होकर गुजरना पड़ता है। कई सालों तक इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इन्हें स्पेस क्राफ्ट में बैठाकर इन्हें वहां पर भेजा जाता है। वहां पर इनका ठिकाना होता है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, यानी कि आईएसएस, जिसे दुनिया का 16 देशों ने मिलकर करीब 150 बिलियन डॉलर से मिलकर बनाया गया है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स खाने पीने की चीजें और उनकी सुविधाएं से संबंधित सारी चीजें रहती हैं, जो सारी चीजें जीरो ग्रेविटी पर होती हैं। जीरो ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि हवा में बिल्कुल उड़ते रहना। इसका मतलब ये है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी हवा में उड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि उनके बाल भी हवा में उड़ते रहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के 5 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। आईएसएस की मेंटेनेंस और मरम्मत करना, स्पेस सूट को पहनकर अंतरिक्ष यान में वॉक करना और एक्सरसाइज करना, क्योंकि अगर वो वॉक और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनकी बोन्स और मसल्स बहुत
वीक हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि ये हमेशा हवा में उड़ती रहती हैं। 8 घंटे की नींद लेना भी इसमें बहुत ज़रूरी काम होता है। अगर ये 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो इनकी कॉर्निया यानी आँखों पर क्लॉटिंग होने लगती है, जिससे इन्हें अच्छा साफ नहीं दिखाई देता है। इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी जैसी ही दिनचर्या फॉलो करते हैं। अंतरिक्ष में जाने पर एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी वेटलेस हो जाती है और हवा में तैरती रहती है। स्पेस स्टेशन पर खाने पीने का हर सामान होता है, पर हाँ, अगर खाना खत्म हो गया तो वहाँ हमारे यहाँ की तरह ग्रोसरी की कोई दुकान नहीं होती। उनके पास पाउडर, जूस ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे उनको काम चलाना पड़ता है। कभी कभी इन एस्ट्रोनॉट्स को अपनी यूरिन को प्यूरिफाई करके पीना भी पड़ता है। कभी कभी पानी की कमी जब होती है तो एस्ट्रोनॉट्स अपनी पेशाब को प्यूरिफाई करते हैं और पीकर वहाँ पर काम चलाते हैं। नहाने के लिए इन्हें टॉवल में पानी को लगाकर शैम्पू करके अपने शरीर को पोंछ लेते हैं, क्योंकि पानी भी वहाँ पर बूंदों की तरह तैरता रहता है। क्योंकि स्पेस पानी में तैरता है, यह काम हवा में किया जाता है। खाने की बात करें तो खाना हाइड्रेट फॉर्म में होता है, जिसे लंबे समय तक चल सके, इसलिए इसको बनाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और इनका खाना जापान, अमेरिका और रूस ही तैयार करता है। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि एस्ट्रोनॉट सबसे पहले क्या करते हैं। वो अपने सारे इक्विपमेंट्स को चेक करते हैं, जिससे कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके वो अपनी सारी अपडेट्स उन्हें देते रहें। आईएसएस पर वाईफाई भी लगा होता है। एस्ट्रोनॉट्स रील मूवीज़ नहीं देखते इस वाईफाई से, बल्कि नासा के सिस्टम को ग्राउंड कनेक्शन करके उन्हें कम्युनिकेट करते हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स के सोने के लिए स्लीपिंग पॉड लगा होता है, जिसमें अपने शरीर को बेल्ट से बांधकर ये एस्ट्रोनॉट्स सोते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता है कि फिल्मों की तरह एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में भी फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। तो फ्रेंच ऑब्सपियर की एक बुक द लास्ट मिशन में इस बात का जिक्र किया गया था कि स्पेस में एक जोड़ी ने अपना फिजिकल रिलेशन बनाया था। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये सफ़र जितना ही सुहाना दिखने में लगता है, असल में कितनी ही चुनौतियों से भरा होता है। तो क्या आपको मौका मिलेगा तो आप स्पेस जाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।